नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू, भाग 19। मध्यरात्रि थी। एक भी तारा आकाश मंडल में नहीं दिख रहा था। काले बादलों ने उस अंधेरी रात को और भी अंधेरी बना दिया था। बीच बीच में कभी कभी बूंदाबांदी हो जाती थी। हवा बंद थी। वातावरण में एक उदासी, बेचैनी और उमस भरी हुई थी। दूर तक फैले हुए युद्ध क्षेत्र में सहस्त्रों चिताएं जल रही थीं। उनमें युद्ध में निहित सैनिकों के शव जल रहे थे। चर्बी के जलने के चट चट शब्द हो रहे थे। कोई कोई चिता फट पड़ती थी। उसकी लाल लाल अग्निशिखा पर नीली पीली लौ एक बीभत्स भावना मन में उदय कर रही थी। सैनिक शव ढोकर एक महाचिता में डाल रहे थे। बड़े बड़े वीर योद्धा जो अपनी हुंकृति से भूतल को कपित करते थे, छिन्न मस्तक छिन्न बाहु भूमि पर धूसरित पड़े थे। राजा और रंक में यहाँ अंतर न था। अनेक छत्रधारियों के स्वर्ण मुकुट इधर उधर लुढ़क रहे थे। कोई घायल योद्धा मृत्यु विभीषिका से त्रस्त हो रुदन कर बैठता था। कोई चीत्कार करके पानी और सहायता मांग रहा था। वायु में चिरैंध भरी थी। जलती हुई चिताओं की कांपती हुई लाल आभा में मृतकों को ढोते हुए सैनिक उस काली काल रात्रि में काले काले प्रेत से भासित हो रहे थे। संपूर्ण दृश्य ऐसा था जिसे देखकर बड़े बड़े वीरों का धैर्य च्युत हो सकता था। मागध सेनापति सोमप्रभ एक महाशालमली वृक्ष के नीचे तनि से ढांसना लगाए ध्यान मुद्रा से यह महाविनाश देख रहे थे। गहन चिंता से उनके माथे पर रेखाएं पड़ गई थीं। उनके बाल रूखे, धूल भरे और बिखरे आए थे। मुंह सूख रहा था और होंठ संपटित थे। बीच बीच में उल्लू और सियार बोल उठते थे। उनकी डरावनी शब्द ध्वनि बहुधा उन्हें चौंका देती थी। क्षण भर को विचलित होकर वे फिर गहरी ध्यान मुद्रा में डूब जाते थे। कभी उनके कल्पना संसार में भूतकालीन समूचा जीवन विद्युत प्रवाह की भांति घूम जाता था। कभी तक्षशिला की उत्साहवर्धक और आनंद तथा ओजपूर्ण छात्रावस्था के चित्र घूम जाते थे। कभी चंपा की राजबाला का कुंदेन्दुधल अश्रुपूरित मुख और कभी देवी अम्बपाली का वह अपार्थिव नृत्य। कभी सम्राट की भूलुंठित आर्त मूर्ति और कभी अम्बपाली का आर्त चीत्कार। अंततः उनका निस्सार निस्संग जीवन उस रात्रि से भी अधिक बीभत्स, भयानक और अंधकारमय भविष्य। इसी समय निकट पद शब्द सुनकर उन्होंने किसी वन पशु की आशंका से खड्ग पर हाथ रखा, परंतु देखा एक मनुष्य छाया उन्हीं की ओर आ रही है। छाया के और निकट आने पर उन्होंने भरे स्वर में पुकारा, कौन है? एक स्त्री मूर्ति आकर उनके निकट खड़ी हो गई। जलती हुई निकट की चिता के लाल पीले प्रकाश में सोमप्रभ ने देखा। पहचानने में कुछ देर लगी। पहचानकर वह ससंभ्रम खड़े हो गए। उनके मुंह से जैसे आप ही निकल गया, आप? मैं ही हूं सोमप्रभ। सोम स्तंभित जड़वत अवाक खड़े रह गए। आगंतुका ने और भी निकट आकर कहा, तुझे इस अवस्था में इस स्थान पर देखने के लिए ही भद्र अपना कठोर जीवन व्यतीत करती हुई मैं अब तक जीवित रही थी। आज मेरे दुर्भाग्यपूर्ण जीवन की 16 कला पूर्ण फल गई। मेरा नारी होना, मां होना सब कुछ सार्थक हो गया। सोम ने चिता के कांपते पीले प्रकाश में आंख उठाकर उस शोक संताप दग्धा स्त्री के मुख की ओर देखा, जिस पर वेदनाओं के इतिहास की गहरी अनगिनत रेखाएं खुदी हुई थीं। सोम का मस्तक झुकने लगा और एक क्षण बाद ही वह उस मूर्ति के चरणों पर लौट गए। आगंतुका ने धीरे से बैठकर सोम का सिर उठाकर अपनी गोद में रखा। बहुत देर तक सोमप्रभ उस गोद में फफक कर अबोध शिशु की भांति रोते रहे और वह महिमामयी महिला भी अपने आंसुओं से सोमप्रभ के धूसरित सिर को सिंचन करती रहीं। बहुत देर बाद सोमप्रभ ने सिर उठाकर कहा, मां, इस समय यहाँ पर क्यों आई? मेरे पुत्र, तुझ निस्संग साथ रुदन किए बहुत दिन व्यतीत हुए। जब जीवन के प्रभात ही में शोक और दुर्भाग्य की कालिमा ने मुझे ग्रसा था तब रोई थी, सब आंसू खर्च कर दिए थे। फिर इन 40 वर्षों में एक बार भी रो नहीं पाई भद्र। बहुत बहुत यत्न किए, एक आंसू भी नहीं निकला। सो आज 40 वर्ष बाद पुत्र, तुझे छाती से लगाकर इस महाश्मशान में रोने की साध लेकर ही आई हूं। लोकपाल दिक्पाल देखें। अब यह एक मां अपने एकमात्र पुत्र को 40 वर्षों से महाकृपण की भांति संचित अपने विदग्ध आंसुओं की निधि से संपन्न करने, आप्यायित करने, पुत्र पर अपने आंसुओं से भीगे हुए सुख सौभाग्य की वर्षा करने आई है। सोम बहुत दूर तक उनकी गोद में सिर झुकाए पड़े रहे। फिर उन्होंने सिर उठाकर कहा, चलो मां, पुष्करिणी के उस पार अपनी कुटिया में मुझ परित्यक्त को ले चलो। मुझे अपनी शरण में ले लो मां। मेरे पुत्र, अभी एक गुरुतर कार्य शेष है, वह हो जाए पीछे और कुछ। वह क्या मां? तेरे पिता की मुक्ति। कहाँ है वे मां? बंदी हैं। किसने उन्हें बंदी किया है?
मैं अभी उसका शिरच्छेद करूंगा। उन्होंने अत्यंत हिंस्र भाव से खड्ग उठाया। तेने ही पुत्र, जा उन्हें मुक्त कर। सोम आश्चर्य से आंखें फाड़कर आर्या मातंगी को देखने लगे। भय, आशंका और उद्वेग से जैसे उनके प्राण निकलने लगे। बड़ी कठिनाई से उनके मुंह से टूटे फूटे शब्द निकले। क्या सम्राट? हाँ पुत्र, अब अधिक मेरी लाज को मत उघाड़। सोम चीत्कार करके मूर्छित हो गए। बहुत देर तक आर्या मातंगी मूर्छित पुत्र को गोद में लिए पड़ी रही। उन्होंने पुत्र को होश में लाने का कुछ भी यत्न नहीं किया। एक अवशचरता ने उन्हें घेर लिया। धीरे धीरे उनका मुंह सफेद होने लगा, नेत्र पथराने लगे, अंग कांपने लगे। सोम की मूर्छा भंग हुई। उन्होंने आर्या मातंगी की मुद्रा देखकर चिल्लाकर कहा, माँ 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 माँ, सावधान हो, मैं कभी अपने को क्षमा नहीं करूंगा। आर्या ने नेत्र खोले, उनके सूखे रक्तहीन होंठ हिले। सोम ने कान निकट लाकर सुना। आर्या कह रही थी, अम्बपाली तेरी भगिनी है, किंतु उसके पिता ब्राह्मण वर्षकार। आर्या के ओष्ठ, हृदय, जीवन सब निस्पंद हुए। उस अर्ध निशा में सेनापति को एकाकी बंदी गृह के द्वार पर आया देख प्रहरी घबरा गए। सोम ने पूछा, क्या बंदी सो रहा है? नहीं जाग रहा है? ठीक है, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, द्वार खोल दो। प्रहरी ने द्वार खोल दिया। सोम ने भीतर जाकर देखा। सम्राट धीर गति से उस क्षुद्र कक्ष में टहल रहे थे। सोम को देखकर वे क्षण भर को रुक गए, फिर बोले, आयुष्मान, क्या वध करने आया है? वध कर, मैं प्रस्तुत हूं, परंतु एक वचन दे खड्ग छूकर। यदि अम्बपाली को पुत्र लाभ हो तो वही मगध सम्राट होगा। मैंने देवी को यह वचन उसके शुल्क में दिया था। वह वचन सम्राट का वचन था। सोम ने भरोए कंठ से कहा, वचन देता हूं, खड्ग छूकर आश्वस्त हुआ। परंतु आयुष्मान, तू युवा है, सशक्त है, खड्ग चलाने में सिद्धहस्त है। सोम ने उत्तर नहीं दिया, चुपचाप खड़े रहे। सम्राट कहते गए, मैं समझता हूं, एक ही हाथ से मेरा शिरच्छेद हो जाएगा, अधिक कष्ट नहीं होगा। समझता है ना आयुष्मान, अब मैं कायर हो गया हूं, कष्ट नहीं सह सकता। यह अवस्था का दोष है। भद्र, पहले मैं ऐसा नहीं था, अब तू वध कर। सम्राट स्थिर मुद्रा में भूमि पर बैठ गए। सोम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह धीरे धीरे सम्राट के चरणों में भूमि पर लौट गए। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से कहा, पिता क्षमा कीजिए, यह मैंने क्या सुना है? आयुष्मान, किंतु सोम ने और एक शब्द भी नहीं कहा। वे उसी भांति भूमि पर पड़े रहे। सम्राट ने उठाकर और स्वयं उठकर सोम को छाती से लगाकर कहा, क्या कहा? फिर कह भद्र। अरे इस नीरस, निर्मम, शापग्रस्त सम्राट के जीवन को एक क्षण भर के लिए तो आप्यायित कर। फिर कह भद्र। वही शब्द। सोम ने सम्राट के अंक में बालक की भांति सिर देकर कहा, पिता। सम्राट ने असंयत हो उन्मत्त की भांति कहा, आहा हा हा, कैसा सुधा वर्षण किया भद्र, किंतु यह क्या सत्य है? स्वप्न नहीं है, मैं एक पुत्र का पिता हूं। हाँ देव, आप इस दग्ध भाग्य सोम के पिता हैं। किसने कहा भद्र? क्या मृत्यु के भय से मेरा मस्तिष्क विकृत तो नहीं हो गया है? तूने कहा ना पिता। हाँ देव, तो फिर कह। हाँ देव, तो फिर कह। पिता, और कह। पिता, अरे बार बार कह। सोम ने कहा, पूज्य पिता, यह आपका पुत्र सोमप्रभ आपको अभिवादन करता है। 100 वर्ष जी भद्र, सहस्र वर्ष। सम्राट जार आंसू बहाने लगे। सोम ने कहा, पिता, अभी एक गुरुतर कार्य करना है। कौन सा पुत्र? माता मातंगी, आर्या का सत्कार। क्या आर्या मातंगी आई हैं? आई थीं, किंतु चली गईं पिता। चली गईं, मैं एक बार देख भी न सका। देख लीजिए पिता, अभी अवशेष है। अरे तो अभी कुछ क्षण पूर्व मुझे अपनी अश्रु संपदा से संपन्न कर और 2 संदेश देकर वह गत हुई। अश्रु संपदा से तुझे संपन्न करके। हाँ देव, तो पिता पुत्र के सौभाग्य पर ईर्ष्या करेगा, किंतु संदेश, तूने कहा था 2 संदेश। एक निवेदन कर चुका, उसका मूल्य मगध का साम्राज्य अस्तु। दूसरा, कह देवी अम्बपाली मेरी भगिनी है। सम्राट चीत्कार कर उठे। सोम ने कहा, मुझे कुछ निवेदन करना है देव। अब नहीं, अब नहीं सोमभद्र, तुम मुझे वध कर, शीघ्रता कर देव। आज्ञा देता हूं रे, यह सम्राट की आज्ञा है, अंतिम आज्ञा है। एक गुह्य है पिता, देवी अम्बपाली आर्य अमात्य की पुत्री हैं। सम्राट ने उन्मत्त की भांति उछलकर सोम को हृदय से लगा लिया। संयत होने पर सोम ने कहा, पिता चलिए, अब माता का शरीर आरक्षित है। कहाँ पुत्र? निकट ही। दोनों बाहर आए। महाश्मशान में अब भी चिताएं जल रही थीं। दोनों ने आर्या मातंगी को उठाकर गंगा स्नान कराया। फिर सम्राट ने अपना उत्तरीय अंग से उतारकर देवी के अंग पर लपेट दिया। सोम सूखी लकड़ी बीन लाए और उस पर आर्या मातंगी की महामहिमामयी देहेष्टि रखकर एक चिता की अग्नि से मर्द के सम्राट ने आर्या की चिता में दाह दिया, जिसके साक्षी थे सद्य
परिचित माता पिता का पुत्र और वर्षोन्मुख मेघपुंज। पिता पुत्र दोनों उसी वृक्ष के नीचे बैठे आर्या मातंगी की जलती चिता को देखते रहे। चिता जल चुकने पर सोम ने खड्ग सम्राट के चरणों में रखकर उनकी प्रदक्षिणा की, फिर अभिवादन करके कहा, विदा पूज्य पिता। यह क्या पुत्र, जाने का अब मेरा काल है, मगध का साम्राज्य तेरा है। सोमप्रभ ने कहा, इसी खड्ग की सौगंध खाकर कहता हूं, मगध का भावी सम्राट देवी अम्बपाली का गर्भजात पुत्र होगा। सोम ने एक बार फिर भूमि में गिरकर सम्राट का अभिवादन किया और जलती हुई चिताओं में होते हुए उसी अभेद्य अंधकार में लोप हो गए। 1 वर्ष बीत गया। युद्ध जय होने पर भी इस युद्ध के फलस्वरूप वैशाली का सारा वैभव छिन्न भिन्न हो गया था। इस युद्ध में 10 दिन के भीतर 96 लाख नर संहार हुआ था और 9 लिच्छवी, 9 मल्ल, 18 काशी, कौल के गणराज्य एक प्रकार से ध्वस्त हो गए थे। वैशाली में दूर तक अधजली अट्टालिकाएं, ढहे हुए प्रासादों के दूह, टूटे राजमार्ग दिख पड़ रहे थे। बहुत जन वैशाली छोड़कर भाग गए थे। युवक, योद्धा, सामंत पुत्र विरले ही दिख पड़ते थे। बहुतों का युद्ध में निधन हुआ था। बहुत अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहिज होकर दुख और क्षोभ से भरे हुए वैशाली के अंतरायण की अशोभा वृद्धि करते थे। देश देशांतरों के व्यापारी अब हट में नहीं दिख पड़ रहे थे। बड़े बड़े सेठपुत्र थकित, चिंतित और निठल्ले पड़े रहते थे। शिल्पी कमकर भूखे, असंपन्न, दुर्बल और रोगाक्रांत हो गए थे। युद्ध के बाद ही जो भुखमरी और महामारी नगर और उपनगर में फैली थी, उससे आबाल वृद्ध पटापट मर रहे थे। सूर्योदय से सूर्योदय तक निरंतर जन हरिओं से जिनमें कभी संगीत की लहरें उठा करती थी, आक्रोश, क्रंदन, चीत्कार और कलह के कर्ण कटु शब्द सुनाई देते ही रहते थे। नगर सुधार की ओर किसी का भी ध्यान न था। संथागार में अब नियमित सन्निपात नहीं होते थे। होते थे तो विद्रोह और गृह कलह तथा मत पार्थक्य ही की बातें सुनाई पड़ती थीं। प्रमुख राजपुरुषों ने राज संन्यास ले लिया था। नए अनुभवहीन और हीन चरित्र लोगों के हाथ में सत्ता डोलायमान हो रही थी। प्रत्येक स्त्री पुरुष असंतुष्ट, असुखी और रोषावेशित रहता था। लोग फटे हाल फिरते तथा बात चीत में कुत्तों की भांति लड़ पड़ते थे। मंगल पुष्करणी सूख गई थी और नीलहद्य प्रसाद भूमिसात हो चुका था। लोग खुल्लम खुला राजपुरुषों पर आक्षेप करते, अकारण ही एक दूसरे पर आक्रमण करते और हत्या तक कर बैठते थे। अपराधों की बाढ़ आ गई थी। बहुत कुल कुमारियां और कुल वैश्या बनकर हट्ट में आ बैठी थीं। उन्हें लज्जा नहीं थी। वे प्रसंग आने पर अम्बपाली का व्यंग्यमय उदाहरण देकर कहती, हम इन पुरुष पशुओं पर उसी की भांति शासन करेंगी, इनके धन रत्नों का हरण करेंगी। यह लोक सम्मत संस्कृत जीवन है। इसमें गर्हित क्या है, अकरणीय क्या है। नगर के बाहर 1 योजन जाने पर भी नगर का जीवन धन आरक्षित था। दस्युओं की भरमार हो गई थी। खेत सब सूखे पड़े थे। ग्राम जनपद सर्वत्र अन्न का क्रंदन सुनाई पड़ रहा था। भूख की ज्वाला से जर्जर काले काले कंकाल ग्राम घूमते दिख पड़ते थे। किसी में किसी के प्रति सहानुभूति, प्रेम और कर्तव्य की भावना का अंश भी नहीं रह गया था। ये सब युद्ध के अवश्यंभावी युद्धोत्तर परिणाम थे। अम्बपाली का द्वार सदैव बंद रहता था। लोग सप्तभूमि प्रासाद को देखकर क्रोध और आवेश में आकर अपशब्द बकते तथा अम्बपाली को कोसते थे। सप्तभूमि प्रासाद के गवाक्षों और अलिंदों से दूर तक शोभा बिखेरने वाला रंग बिरंगा प्रकाश अब नहीं दिख पड़ रहा था। वहां सिंह पौड़ पर अब ताजे फूलों की मालाएं नहीं सजाई जाती थीं। न वहां पहले जैसी हलचल थी। युद्ध में जो भाग भंग हो गया था, अम्बपाली ने उसकी मरम्मत कराने की परवाह नहीं की थी। जगह जगह भीतों, अलिंदों, खंभों और शिखरों में दरारें पड़ गई थीं। उन दरारों में जंगली घास फूस गुर्म उगाए थे। बीच के तोरणों में मकड़ियों ने जाले पूर दिए थे और कबूतरों, चमगादड़ों ने उसमें घर बना लिए थे। अम्बपाली के बहुत मित्र युद्ध में निहत हुए थे। जो बच रहे थे वे अम्बपाली के इस परिवर्तन पर आश्चर्य करते थे। दूर दूर तक यह बात फैल गई थी कि देवी अम्बपाली का आवास अब मनुष्य मात्र के लिए बंद हो गया है। अम्बपाली के सहस्रावधि वेतन भोगी दास, दासी, सेवक, कम्मकर, सैनिक और अनुचरों में अब कोई दृष्टिगोचर नहीं होता था। जो इन्हें गिने पार्षद रह गए थे, उनमें केवल 2 ही व्यक्ति थे जो अम्बपाली को देख सकते थे और बात कर सकते थे। एक वृद्ध दंडधर लल और दूसरी दासी मदलेखा। इनमें केवल वृद्ध दंडधर को ही बाहर भीतर सर्वत्र आने जाने की स्वाधीनता थी। यही दोनों यह रहस्य जानते थे कि अम्बपाली को बिंबसार का गर्भ है। यथा समय पुत्र प्रसव हुआ। यह रहस्य भी केवल इन्हीं 2 व्यक्तियों पर प्रकट हुआ। वह शिशु अति यत्न से, अति गोपनीय रीति पर,
अति सुरक्षा में उसी दंडधर के द्वारा यथा समय मगध सम्राट के पास राजगृह पहुंचा दिया गया। मगध सम्राट बिंबसार अर्ध विक्षिप्त की भांति राज प्रासाद में रहते थे। राजकाज ब्राह्मण वर्षकार ही के हाथ में था। सम्राट प्राय महीनों प्रासाद से बाहर नहीं आते, दरबार नहीं करते, किसी राजकाज में ध्यान नहीं देते। वे बहुधा रात भर नंगे सिर, नंगे बदन, नंगा खड्ग हाथ में लिए प्रासाद के सूने खंडों में अकेले ही बड़बड़ाते घूमा करते। राज सेवक ये कह गए थे, कोई भी बिना आज्ञा सम्राट के सम्मुख आने का साहस न कर सकता था। एक दिन जब सम्राट एकाकी, शून्य हृदय, शून्य मस्तिष्क, शून्य जीवन, शून्य प्रासाद में, शून्य रात्रि में उन्मत्त की भांति अपने ही से कुछ कहते हुए से उन्निद्र नग्न खड्ग हाथ में लिए भटक रहे थे, तभी हठात वृद्ध दंडधर लल्ल ने उनके सम्मुख जाकर अभिवादन किया। सम्राट ने हाथ का खड्ग ऊंचा करके उच्च स्वर से कहा, तू चोर है, कह क्यों आया? दंडधर ने एक मुद्रा सम्राट के हाथ में दी और गोद में श्वेत कौशे में लिपटे शिशु का मुंह उघाड़ दोनों हाथ फैला दिए। सम्राट ने देवी अम्बपाली की मुद्रा पहचान मंदस्मित हो शिशु की उज्ज्वल आंखों को देखकर कहा, यह क्या है भणे? मगध के भावी सम्राट देव, मेरी स्वामिनी देवी अम्बपाली ने बद्धांजलि निवेदन किया है कि उनकी तुच्छ भेंट स्वरूप मगध के भावी सम्राट आपके चरणों में समर्पित हैं। सम्राट ने शिशु को सिंहासन पर डालकर वृद्ध दंडधर से उत्फुल्ल नयन हो कहा। मगध के भावी सम्राट का झटपट अभिवादन कर दंडधर ने कोष से खड्ग निकाल मस्तक पर लगा, 3 बार मगध के भावी सम्राट का जय घोष किया और खड्ग सम्राट के चरणों में रख दिया। सम्राट ने भी उच्च स्वर से खड्ग हवा में ऊंचा कर 3 बार मगध के भावी सम्राट का जय घोष किया और घंट पर आघात किया। देखते प्रासाद के प्रहरी, रक्षक, तंचुकी, दंडधर, दास, दासी दौड़ पड़े। सम्राट ने चिल्ला कर उन्मत्त की भांति कहा, अभिवादन करो, आयोजन करो, गण नक्षत्र मनाओ, मगध के भावी सम्राट का जय जयकार करो। देखते मागध प्रासाद हलचल का केंद्र हो गया। विविध वाद्य बज उठे। सम्राट ने अपना रत्न जटित खड्ग वृद्ध दंडधर की कमर में बांधते हुए कहा, भणे अपनी स्वामिनी को मेरी यह भेंट देना। यह कहे एक और वस्तु वृद्ध के हाथ में चुपचाप दे दी। वह वस्तु क्या थी, यह ज्ञात होने का कोई उपाय नहीं। 10 वर्ष बीत गए, युवक वृद्ध हो गए, वृद्ध मर गए, बालक युवा हो गए। अम्बपाली अब अतीत का विषय हो गई। पुराण पुरुष युक्ति अत्युक्ति द्वारा युद्ध और अम्बपाली की बहुत सी कथाएं कहने सुनने लगे। उनमें बहुत सी अतिरंजित, बहुत सी प्रकल्पित और बहुत सी सत्य थीं। उन्हें सुनकर वैशाली के नवोदित तरुणों को कौतूहल होता। वे जब सप्तभूमि प्रासाद के निकट होकर आते जाते तो उसके बंद, शून्य और आरक्षित अक्षोभनीय द्वार को उत्सुकता और कौतूहल से देखते। इन्हीं दीवारों के भीतर, इन्हीं अवरुद्ध गवाक्षों के उस ओर वह जनविश्रुत अम्बपाली रह रही हैं, किंतु उसका दर्शन अब देव, दैत्य, मानव, किन्नर, यक्ष, रक्ष सभी को दुर्लभ है। इस रहस्य की विविध किंवदंतियां घर होने लगीं। श्रमण बुद्ध बहुत दिन बाद वैशाली में आए, आकर अम्बपाली की बाड़ी में ठहरे। अम्बपाली ने सुना हठात सप्तभूमि प्रासाद में जीवन के चिन्ह देखे जाने लगे। दास, दासी, कम्मकर, कर्णिक, दंडधर भाग दौड़ करने लगे। 10 वर्ष से अवरुद्ध सप्तभूमि प्रासाद का सिंहद्वार एक हल्की चीत्कार करके खुल गया और देखते देखते सारी वैशाली में यह समाचार विद्युत वेग से फैल गया। अम्बपाली भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ बाड़ी में जा रही है। 10 वर्ष बाद वह सर्वसाधारण के समक्ष एक बार फिर बाहर आई है। लोग झुंड के झुंड प्रासाद के सिंह पौर को घेरकर तथा राजमार्ग पर डट गए। आज के तरुणों ने कहा, आज उस अद्भुत देवी का दर्शन करेंगे। नवोढ़ा वधुओं ने कहा, देखेंगे देवी का रूप कैसा है। कल के तरुणों ने कहा, देखेंगे अब वह कैसी हो गई है। हाथी, घोड़े, शिविका और सैनिक सज्जित होकर आने लगे। अम्बपाली एक श्वेत हाथी पर आरूढ़ निरावरण एक श्वेत कौशेय उत्तरीय से संपूर्ण अंग ढांपे नतमुखी बैठी थी। उसका मुख पीत, दुर्बल किंतु तेजपूर्ण था। जन, कोलाहल, भीड़, भाड़पौड़, जनपद की लाजा, पुष्प वर्षा, किसी ने भी उसका ध्यान भंग नहीं किया। एक बार भी उसने आंख उठाकर किसी की ओर नहीं देखा। श्वेत मर्म की अचल देव प्रतिमा की भांति शुभ्र शारदीय शोभा की मूर्त प्रतिकृति सी वह निश्चल निस्पंद नीरव हाथी पर नीचे नयन किए बैठी थी। दासियों का पैदल झुंड उसके पीछे था। उनके पीछे अश्वारोही दल था और उसके बाद हाथियों पर गंध, माल्य, भोज्य, उपानय तथा पूजन की सामग्री थी। सबके पीछे विविध वाहन, कर्मचारी, नागर और जानपद
राजपथ वीथी हट्ट में अपार दर्शक उत्सुकता और कौतूहल से उसे देख रहे थे। बाड़ी के निकट जा उसने सवारी रोकने की आज्ञा दी। वह पांव प्यादे वहां पहुंची जहां एक द्रुम की शीतल छाह में अरहंत श्रमण बुद्ध प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। पीछे सौदासियों के हाथों में गंध माल्य उपानय और पूज्य पूजन साधन थे। तथागत अब 80 को पार कर गए थे। उनके गौर उन्नत कृशगात की शोभा गांभीर्य की चरम रेखाओं में विभूषित हो कोटि कोटि जनपद को उनके चरणों में अवनत होने को आह्वान कर रही थी। उनके सब केश श्वेत हो गए थे, किंतु वे एक बलिष्ठ महापुरुष दीख पड़ते थे। वे पद्मासन लगाए शांत मुद्रा में वृक्ष की शीतल छाया में आसीन थे। सहस्रावधि भिक्षु नागर उनके चारों ओर बैठे थे। मुंडित और काशायधारी भिक्षुकों की पंक्ति दूर तक बैठी उनके श्रीमुख से निकले प्रत्येक शब्द को हृदय पटल पर लिख रही थी। आनंद ने कहा, भगवान, देवी अम्बपाली आई हैं। तथागत ने किंचित हास्य मुद्रा से अम्बपाली को देखा। अम्बपाली ने सम्मुखा अभिवादन किया, कंधमाल्य निवेदन कर पूज्य पूजन किया। फिर संयत भाव से एक ओर हटकर बैठकर उसने करबद्ध प्रार्थना की, भन्ते भगवान, भिक्षु संघ सहित कल को मेरा भोजन स्वीकार करें। भगवान ने मौन रह स्वीकार किया। तब देवी अम्बपाली भगवान की स्वीकृति को जान आसन से उठ भगवान की प्रदक्षिणा कर अभिवादन कर चल दी। इसी समय रथों, वाहनों, हाथियों, अश्वों का महानाद, बहुत मनुष्यों का कोलाहल सुन अरहंत बुद्ध ने कहा, आयुष्मान आनंद, यह कैसा कोलाहल है। आनंद ने कहा, भगवान, यह लिच्छवियों के अष्टराजकुल परिजन सहित भगवान की शरण आ रहे हैं। भगवान ने कहा, आनंद, तथागत अब अंतिम बार वैशाली को देख रहा है। अब वैशाली वैसी नहीं रही। जब वे लिच्छवी सज धजकर तथागत के निकट आते थे तब तथागत कहता था, दिक्षुओं, तुमने देवताओं को अपनी नगरी से बाहर आते कभी नहीं देखा है, परंतु इन वैशाली के लिच्छवियों को देखो, जो समृद्धि और ठाठ बाट में उन देवताओं के ही समान है। वे सोने के छत्र, स्वर्ण मंडित पालकी, स्वर्ण जटित रथ और हाथियों सहित आबाल वृद्ध सब विविध आभूषण पहने और विविध रंगों से रंजित वस्त्र धारण किए सुंदर वाहनों पर तथागत के पास आया करते थे। देख आनंद, अति समृद्ध, सुरक्षित, सुभिक्ष, रमणीय, संपूर्ण संपन्न गृह और हरियों से अलंकृत, पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से प्रफुल्लित, देवताओं की नगरी से स्पर्धा करने वाली वैशाली आज कैसी श्री विहीन हो गई है। इसी बीच अष्टकुल के लिच्छवी राज परिजन ने निकट अपने नाम कह भगवान को अभिवादन किया और एक ओर हटकर बद्धांजलि बैठ गए। उन्हें भगवान ने धार्मिक कथा द्वारा समदर्शित, समर्दिपत, समुत्तेजित और संप्रहर्षित किया। तथागत के धार्मिकोपदेश द्वारा संप्रहर्षित हो लिच्छवी गणपति ने बद्धांजलि हो कहा, भन्ते भगवान, कल का हमारा भात भिक्षु संघ सहित ग्रहण करें। भगवान ने मंदस्मित करके कहा, यह तो मैं अम्बपाली का स्वीकार कर चुका। तब लिच्छवियों ने उंगलियां फोड़ी, अरे अम्बपाली ने हमें जीत लिया, अम्बपाली ने हमें जीत लिया। तब लिच्छविगण भगवान के भाषण को अभिनंदित कर, भगवान को अभिवादन कर, परिक्रमा कर, अनुमोदित कर आसन से उठ लौट चले। कुछ श्वेत वस्त्र धारण किए थे, कुछ लाल और कुछ आभूषण पहने थे। अम्बपाली रथ में बैठकर लौटी। उसने बड़े बड़े तरुण राजपुरुष लिच्छवियों के धुरों से धुरा, चक्कों से चक्का, जुए से जुआ टकराया, उनके घोड़ों के बराबर घोड़े दौड़ाए। लिच्छवी राजपुरुषों ने देखकर क्रुद्ध होकर कहा, जे अम्बपाली, क्यों दुहर लिच्छवियों के धुरों से धुरा टकराती है। आर्यपुत्रो, मैंने भिक्षु संघ के सहित भगवान को भोज के लिए निमंत्रित किया है। जे अम्बपाली, शत सहस्र स्वर्ण से इस भात को दे दे। आर्यपुत्रो, यदि वैशाली जनपद भी दो तो भी इस महान भात को नहीं दूंगी। उन लिच्छवियों ने अंगुलियां फोड़ी और अपने हाथ पटक कर कहा, अरे हमें इस अम्बपाली ने जीत लिया, अरे हमें अम्बपाली ने वंचित कर दिया। अम्बपाली ने अपना रथ आगे बढ़ाया और उसके सहस्त्र घंटनाद के उद्घोष और उसके पहियों से उड़ी हुई धूल का एक बादल पीछे रह गया। तब अरहंत भगवान पूर्वाह्न समय जानकर पात्र और चीवर ले 1200 भिक्षु संघ सहित देवी अम्बपाली के आवास की ओर चले। अम्बपाली ने सैकड़ों कारीगर मजदूर लगाकर रातों रात सप्तभूमि प्रासाद का श्रृंगार किया। तोरणों पर ध्वजा पताकाएं अपनी रंगीन छटा दिखाने लगीं। गवाक्षों के रंगीन स्फटिक सूर्य की किरणों में प्रतिबिंबित से होने लगे। सिंह द्वार का नवीन संस्कार हुआ और उसे नवीन पुष्पों से सज्जित किया गया। तथागत अपने अनुगत भिक्षु संघ के सहित पात्र और चीवर को हाथ में लिए भूमि पर दृष्टि लगाए वैशाली के राजमार्ग पर बढ़े चले जा रहे थे।
उस समय वैशाली के प्राण ही राजमार्ग पर आ जूझे थे। अंतरायण के सेट्ठी निगम जेठक अपनी अपनी हट्टों से उठकर मार्ग की भूमि को भगवान के चरण रखने से प्रथम अपने उत्तरीय से झाड़ने लगे। मैं आगे निकल राजपथ पर अपने बहुमूल्य शाल कोर्जव और कौशेय बिछाने लगे। तथागत महान वीतराग भक्त्व महाप्राण अरहंत जनपद जन के इस चंड जयघोष से तनिक भी विचलित न होकर स्थिर पद पर पद रखते सप्तभूमि प्रासाद की ओर बढ़े जा रहे थे। उनकी अधोदृष्टि जैसे पाताल तक घुस गई थी और वधू झरोखों में लाजा पुष्प तागत पर फेंक रही थीं। सप्तभूमि प्रासाद की सीढ़ियों को ताजे फूलों से ढांप दिया था। द्वार कोष्ठक पर स्वयं देवी अम्बपाली शुक्र नक्षत्र की भांति भगवत के स्वागतार्थ खड़ी थी। उसने दूर तक भगवत को आते देखा। देखते ही अगवानी कर भगवान की वंदना कर आगे ही पैड़ियों तक ले गई। वहां जाकर भगवान श्रमण पौड़ की निचली सीढ़ी पर खड़े हो गए। अम्बपाली ने कहा, भंते भगवान भीतर चलें, सुगत सीढ़ियों पर चढ़ें, यह चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए होगा। तब तथागत सीढ़ियों पर चढ़े। अम्बपाली ने प्रासाद के सप्तम खंड में भोजन के लिए आसन बिछवाया। भगवान बुद्ध संघ के साथ बिछे आसन पर बैठे। तब अम्बपाली ने बुद्ध सहित भिक्षु संघ को अपने हाथ से उत्तम खादनीय पदार्थों से संतुष्ट किया। भगवान के भोजन पात्र पर से हाथ खींच लेने पर देवी अम्बपाली एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी अम्बपाली को भगवान ने धार्मिक कथा से संप्रहर्षित समुत्तेजित किया। अम्बपाली तब करबद्ध सामने आकर खड़ी हुई। भगवान ने कहा, अम्बपाली, अब और तेरी क्या इच्छा है? भंते भगवान, एक भिक्षा चाहिए। वह क्या अम्बपाली? आज्ञा हो भंते, कोई भिक्षु अपना उत्तरीय मुझे प्रदान करे। भगवान ने आनंद की ओर देखा। आनंद ने अपना उत्तरीय उतारकर अम्बपाली को भेंट कर दिया। क्षण भर के लिए अम्बपाली भीतर गई, परंतु दूसरे ही क्षण वह उसी उत्तरीय से अपने अंग ढांपे आ रही थी। कंचुक और कौशेय जो उसने धारण किया हुआ था, उतार डाला था। अब उसके अंग पर आनंद के दिए हुए उत्तरीय को छोड़ और कुछ न था, न वस्त्र, न आभूषण, न श्रृंगार। उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। वह आकर भगवान के सामने पृथ्वी पर लौट गई। भगवान ने शुभहस्त से उसे स्पर्श करके कहा, उठ कल्याणी, कह तेरी क्या इच्छा है? धनते भगवान, इस अधम अपवित्र नारी की विडंबना कैसे बखान की जाए। यह महानारी शरीर कलंकित करके मैं जीवित रहने पर बाधित की गई। शुभ संकल्प से मैं वंचित रही। भगवान, यह समस्त संपदा मेरी कलुषित तपश्चर्या का संचय है। मैं कितनी व्याकुल, कितनी कुंठित, कितनी शून्य हृदय रहकर अब तक जीवित रही हूँ, यह कैसे कहूँ। मेरे जीवन में दो ज्वलंत दिन आए। प्रथम दिन के फलस्वरूप मैं आज मगध के भावी सम्राट की राजमाता हूँ, परंतु भगवान, आज के महान पुण्य योग के फलस्वरूप अब मैं इससे उच्च पद प्राप्त करने की धृष्ट अभिलाषा रखती हूँ। भंते भगवान प्रसन्न हो। जब भगवान की चरण रज से यह आवास एक बार पवित्र हुआ, तब यहाँ अब विलास और पाप कैसा? उसकी सामग्री ही यहाँ क्यों, उसकी स्मृति भी क्या? इसलिए भगवत चरण कमलों में यह सारी संपदा, प्रासाद, धनकोश, हाथी, घोड़े, प्यादे, रथ, वस्त्र, भंडार आदि सब समर्पित हैं। भगवान ने जो यह भिक्षु का उत्तरीय मुझे प्रदान किया है, मेरे शरीर की लज्जा निवारण को यथेष्ट है। आज से अम्बपाली तथागत की शरण है। यह इस भिक्षा में प्राप्त पवित्र वस्त्र को प्राण देकर भी सम्मानित करेगी। इतना कह अविरल अश्रुधारा से भगवत चरणों को धोती हुई अम्बपाली अरहंत बुद्ध की चरण रज नेत्रों से लगाकर उठी और धीरे धीरे प्रासाद से बाहर चली गई। दास, दासी, दंडधर, कर्णिक, कंचुकी, भिक्षु सब देखते रह गए। महावीतराग बुद्ध आप्यायित हुए। उनके संपूर्ण जीवन में यह त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण था। अम्बपाली उस पीत परिधान को धारण किए, नीचा सिर किए, पैदल उसी राजमार्ग से भूमि पर दृष्टि दिए धीरे धीरे नगर से बाहर जा रही थी, जिसमें कभी वह मणि माणिक्य से जड़ी चलती थी। सहस्रों नगर पौर जनपद उन्मत्त विमूढ़ हो उसके पीछे पीछे चल दिए। सहस्र सहस्त्र कंठ से जय अम्बपाली, जय साध्वी अम्बपाली का गगन भेदी नाद उठा और उसके पीछे समस्त नगर उमड़ा जा रहा था। खिड़कियों से पौरवधुएं पुष्प और खीर वर्षा कर रही थीं। भगवत ने कहा, आयुष्मान आनंद, यह सप्तभूमि प्रासाद भिक्षुकों का सर्वश्रेष्ठ विहार हो। भिक्षु यहाँ रहकर सम्मार्ग का अन्वेषण करें, यही तथागत की इच्छा है। इतना कह भगवत बुद्ध उठकर भिक्षु संघ सहित बाड़ी की ओर चल दिए। महाश्रमण भगवत बुद्ध अम्बपाली की बाड़ी में अस्वस्थ हो आसन पर बैठे।
तब अम्बपाली केशों को काटकर काशाय पहने मार्ग चलने से फूले, पैरों धूल भरे शरीर से दुखी, दुर्मना अश्रुमुखी पांव प्यादे रोती हुई बाड़ी के द्वार कोष्ठक के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसके साथ बहुत सी लिच्छवी स्त्रियां भी होली थीं। इस प्रकार द्वार कोष्ठक पर अम्बपाली को श्रांत दुखी और अश्रुपूरित खड़ी देख आयुष्मान आनंद ने पूछा, सुश्री अम्बपाली, अब यहां इस प्रकार तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तंते आनंद, मैं भंते भगवान से प्रव्रज्या लेना चाहती हूं। तो भगवती अम्बपाली, तुम यहीं ठहरो, मैं भगवान से अनुज्ञा ले आता हूं। इतना कहे आनंद अरहंत गौतम के पास जा बोले, भगवन। भगवती अम्बपाली फूले पैरों धूल भरे शरीर से दुखी, दुर्मना अश्रुमुखी रोती हुई द्वार कोष्ठक पर खड़ी है, वह प्रव्रज्या की अनुज्ञा मांगती है। बनते भगवान भगवती अम्बपाली को प्रव्रज्या की अनुज्ञा मिले, उन्हें उपसंपदा प्रदान हो। नहीं आनंद, यह सुनकर नहीं कि तथागत के जतलाए धर्म में अम्बपाली घर से बेघर हो प्रव्रज्या ले। बनते, क्या तथागत प्रवेदित धर्म घर से बेघर प्रव्रजित हो? स्त्रियां स्रोत्र आपत्ति फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल, अरहत्व फल को साक्षात कर सकती हैं आनंद। याद भंते तथागत प्रवेदित धर्म विनय में घर से बेघर प्रवजित हो स्त्रियां अरहत्व फल को साक्षात करने योग्य हैं, तो भंते भगवती अम्बपाली इसके लिए सर्वथा सम्यक उपयुक्त हैं। कुछ देर अरहंत बुद्ध ने मौन रहकर कहा, तो आनंद, यदि सुश्री अम्बपाली 8 गुरु धर्मों को स्वीकार करे तो उसे प्रव्रज्या मिले, उसकी उपसंपदा हो। तब आनंद भगवान से इन 8 महाधर्मों को समझ द्वार कोष्ठक पर जहां अम्बपाली फूले पैर धूल भरे शरीर और अश्रुपूरित नयनों से खड़ी थी वहां पहुंचे। पहुंचकर अम्बपाली से कहा, भगवत की अम्बपाली, यदि 8 महाधर्मों को स्वीकार करें तो शास्ता तुम्हें उपसंपदा देंगे, प्रव्रज्या देंगे। बनते आनंद, जैसे अपने जीवन के प्रभात में मैं सिर से नहाकर उत्पलकर्षिक माला या अतिमुक्तक माला को दोनों हाथों से चाव सहित अंग पर धारण करती थी, उसी प्रकार भंते आनंद, मैं इन 8 गुरु धर्मों को स्वीकार करती हूँ। तब आयुष्मान आनंद ने भगवत के निकट जा अभिवादन कर कहा, बनते भगवती अम्बपाली ने यावस जीवन 8 गुरु धर्मों को स्वीकार किया है। आनंद, यदि स्त्रियां तथागत प्रवेदित धर्म विजय में प्रव्रज्या न पाती तो यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता, सद्धर्म सहस्त्र वर्ष ठहरता। परंतु अब जब स्त्रियां प्रव्रजित हुई हैं तो ब्रह्मचर्य चिरस्थायी न होगा। परंतु अब जब स्त्रियां प्रव्रजित हुई हैं तो ब्रह्मचर्य चिरस्थायी न होगा, सद्धर्म 500 वर्ष टिकेगा। जैसे बहुत स्त्री वाले और थोड़े पुरुषों वाले कलचोरों द्वारा सेतटिटका द्वारा अनायास ही में प्रध्वंस होते हैं, इसी प्रकार आनंद, जिस धर्म विनय में स्त्रियां प्रव्रज्या पाती हैं वह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी नहीं होता। जैसे आनंद, संपन्न लहलहाते धान के खेत में सेतक्य का रोग जाति पड़ती है, जैसे संपन्न ऊख के खेत में मंजिष्ठ रोग जाति पड़ती है, उसी प्रकार जिस धर्म विनय में स्त्रियां प्रव्रज्या लेती हैं वह चिरस्थायी नहीं होता। इसी से आनंद, जैसे कृषक पानी की रोक थाम को मेड़ बांधता है, उसी प्रकार मैंने भिक्षुणियों के लिए जीवन भर अनुल्लंघनीय 8 गुरु धर्मों को स्थापित किया है। तू सुश्री अम्बपाली को ला। तब आनंद के साथ देवी अम्बपाली ने भगवान के निकट आ परिक्रमा कर अभिवादन किया और बद्धांजलि सन्मुख खड़ी हो बुद्ध शरण गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि 3 महावाक्य कहे। भगवत ने उसे प्रव्रज्या दी, उपसंपदा दी और स्थिर धीर स्वर से कहा, कल्याणी अम्बपाली, सुन, जिन धर्मों को तू जाने की वह सराग के लिए है, वे राग के लिए नहीं, संयोग के लिए नहीं, वे योग के लिए नहीं, जमा के लिए नहीं, विनाश के लिए नहीं, इच्छाओं के बढ़ने के लिए है, इच्छाओं के कम करने के लिए नहीं, असंतोष के लिए है, संतोष के लिए नहीं, भीड़ के लिए है, एकांत के लिए नहीं, अनंत्योगिता के लिए नहीं, उद्योगिता के लिए नहीं, दुर्भरता के लिए है, सुभरता के लिए नहीं। तो तू अम्बपाली शुभे एकांतेन जान कि न वह धर्म है, न विनय है, न शास्ता का शासन है। कुछ देर मौन रहकर भगवत ने फिर कहा, जा अम्बपाली, तुझे उपसंपदा प्राप्त हो गई। अपना और प्राणिमात्र का कल्याण कर। भगवत अरहंत प्रबुद्ध बुद्ध ने इतना कह उच्च स्वर से कहा, भिक्षुओं, महासाध्वी अम्बपाली भिक्षुणी का स्वागत करो। फिर जयनाथ से दिशाएं गूंज उठी। अम्बपाली ने आंसू पोंछे, भगवत सुगत की प्रदक्षिणा की और भिक्षु संघ के बीच में होकर पृथ्वी पर दृष्टि दिए वहां से चल दी। उसके पीछे ही एक तरुण भिक्षु ने भी चुपचाप अनुगमन किया। आहट पाकर अम्बपाली ने पूछा, कौन है? भिक्षु सोमप्रभार्य। अम्बपाली बोली, नहीं, रुकी भी नहीं, फिर कर एक बार उसने देखा भी नहीं,
एक मंदस्मित की रेखा उसके सूखे होठों और सूखी हुई आंखों में भास गई। वह चलती चली गई। उस समय प्रतीची दिशा लाल लाल मेघाडंबरों से रंजित हो रही थी। उसकी रक्तिम आभा आम के नवीन लाल लाल पत्रों को दोहरी लाली से रंगीन कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो सांध्य सुंदरी ने उसी क्षण मांग में सिंदूर दिया था। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू भाग 19। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।